स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज को। तो आज हम कंसेप्ट समझेंगे कि एरर क्या होती है और अनसर्टेनिटी क्या होती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एरर को। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो फर्क होता है उसे कहते हैं एरर। एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? जैसे मैं कहता हूँ कि ये मार्कर है और इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इसकी हो जाएगी एक्चुअल वैल्यू। लेकिन जब मैं इस मार्कर को मेजर करता हूँ इंची टेप को यूज करते हुए या मीटर रॉड को यूज करते हुए, तो इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर से थोड़ी कम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल 9.5 सेंटीमीटर आ रही है। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। और जो मेजर की है मैंने मेजर्ड वैल्यू वो है 9.5 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस कितना आया? 0.5 सेंटीमीटर का। ये जो 0.5 सेंटीमीटर आ रहा है तो ये है एरर। एरर क्या होती है? एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान फर्क। इसी तरह दूसरा जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ग्रेविमीटर को जब यूज करते हुए हमने इसकी वैल्यू मेजर की तो वो वैल्यू आ रही थी फॉर एग्जांपल ये 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसके दरमियान जो फर्क आ रहा है वो है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस डिफरेंस को फर्क को बोलते हैं एरर। तो इसी तरह जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी कहते हैं गैर यकीनी चीज को, अनश्योर को, जिसके बारे में हमें श्योरिटी ना हो उसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। जैसे अगर मैं कहता हूँ इसकी मैंने थिकनेस मेजर करनी है तो वर्नियर कैलिपर को यूज करते हुए मैंने इस मार्कर की थिकनेस मेजर की और वो थिकनेस वर्नियर कैलिपर को यूज करते हुए मेजर की। तो फॉर एग्जांपल ये मैं कह देता हूँ कि यही है 2.01 सेंटीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर को यूज करते हुए जब मैंने इसकी थिकनेस मेजर की है मार्कर की तो कितनी है? 2.01 सेंटीमीटर। तो अब जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। मतलब पॉइंट के बाद ये सिर्फ और सिर्फ दो डिजिट बता सकता है। तो अब इसके बाद तीसरा डिजिट भी आ सकता था, उसके बारे में मैं अनश्योर हूँ, मुझे नहीं पता कि तीसरा डिजिट कौन सा है, क्योंकि ये वर्नियर कैलिपर तीसरा डिजिट नहीं बता सकता। ये हमेशा रीडिंग देता है पॉइंट के बाद दो डिजिट्स की। तो तीसरे डिजिट के बारे में अनश्योर हूँ, तो तीसरा डिजिट जो है वो अनसर्टेनिटी आ रही है। तो अगर इसे और अच्छी तरह से मेजर करना है तो हम यूज करेंगे स्क्रू गेज को। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। मतलब पॉइंट के बाद ये तीन फिगर बता सकता है। तो इसी वैल्यू को जब मैंने स्क्रू गेज से मेजर किया तो ये वैल्यू आ गई 2.015 सेंटीमीटर। तो अब देखें ये फोर्थ डिजिट का मुझे नहीं पता, तो इस फोर्थ डिजिट जिसका मुझे नहीं पता तो इसे कहते हैं अनसर्टेनिटी। तो इस तरह हर मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी जरूर आती है। तो जो भी मेजरमेंट हम लेंगे उसके अंदर एरर या अनसर्टेनिटी मौजूद होगी। एरर को एलिमिनेट किया जा सकता है लेकिन अनसर्टेनिटी को कभी भी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, कभी खत्म नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह काजेज हैं, काजेज ऑफ एरर्स। तो एरर की मुख्तलिफ काजेज हैं। तो पहली है नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन। तो अगर कोई पर्सन वैल्यूज को निग्लेक्ट कर रहा है, पूरी वैल्यू नहीं देख रहा, तो तब भी एरर आ रहा होगा। जैसे तो ये फिगर में दिखाया गया है कि एक स्केल से एक चीज को हमने मेजर किया, ये रीडिंग आ रही है 5 से थोड़ी सी आगे आ रही है, जो हमें रीडिंग नजर आ रही है ये राउंड अबाउट है 5.2 सेंटीमीटर। लेकिन बजाय 5.2 सेंटीमीटर के हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। तो इसमें 0.2 सेंटीमीटर का फर्क आ रहा है। ये जो फर्क है इसे हम कहते हैं ये एरर है। अगर वैल्यूज को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, बजाय पूरी वैल्यूज लिखने के राउंड ऑफ हम कर रहे हैं, तो तब भी एरर रहेगा। या पर्सन इन एक्सपीरियंस है, उसे मेजर करना नहीं आता, तब भी पॉसिबल है कि उसमें एरर है। अगर पर्सन इन एक्सपीरियंस हो तब भी एरर आएगा। तो इसके बाद दूसरी बात है इन अप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं वो इन अप्रोप्रिएट है, मतलब मुनासिब नहीं है, तो तब भी एरर आएगा। जैसे एक मेजरिंग सिलेंडर को यूज करते हुए हम किसी लिक्विड या पाउडर का वॉल्यूम मालूम करते हैं, तो उसकी रीडिंग को रीड करने का तरीका ये होता है कि उसकी रीडिंग को बिल्कुल आंख के सामने रखा जाता है। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो वैल्यू हमें और नजर आएगी, इसी तरह अगर हम नीचे से देखेंगे तब भी वैल्यू के अंदर फर्क आएगा। तो मेजरिंग सिलेंडर की रीडिंग को अच्छी तरह से नोट करने के लिए उसे रीडिंग को बिल्कुल आंख के सामने रखा जाता है। ऐसे ये फिगर में दिखाया गया है एक लिक्विड का हम वॉल्यूम मेजर करना जा रहे हैं मेजरिंग सिलेंडर को यूज करते हुए। जब हमने इसे ऊपर से देखा तो ऊपर से देखने से हमें जो वैल्यू नजर आ रही है वो है 40
मिलीलीटर, लेकिन जैसे ही हमने आंख के बिल्कुल सामने रखा वही वैल्यू हो गई 42 मिलीलीटर। तो अब मैयर करने का तरीका अगर गलत है, अगर ऊपर से देखेंगे या नीचे से वैल्यू को देखेंगे तब वैल्यू गलत नजर आएगी, तो ये तरीका भी गलत होगा, इसे कहते हैं इनएप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। तो इसी तरह तीसरा है द फॉल्टी अपरेटस। जिस अपरेटस से हम मेजरमेंट ले रहे हैं अगर वो फॉल्टी है तब भी एरर आएगा। तो जैसे एक फिगर में दिखाया गया कि स्केल से कोई चीज हमने मेजर की, ये रीडिंग आ रही है 20 सेंटीमीटर की। स्केल जो है वो पहले थोड़ा सा टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ हिस्सा रीडिंग के अंदर शामिल नहीं हो रहा, तो टूटा हुआ हिस्सा शामिल नहीं करेंगे तब भी एरर आएगी। तो ये स्केल क्योंकि टूटा हुआ है इसलिए इसे हम बोलते हैं ये फॉल्टी अपरेटस है, अगर अपरेटस फॉल्टी है तब भी रीडिंग गलत आएंगी। तो इस तरह टाइप्स ऑफ एरर हैं, तो पहली टाइप इसकी है रैंडम। रैंडम एरर इज सेड टू बी अकर्ड व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर द सेम कंडीशन। अगर एक वैल्यू हम बार बार ले रहे हैं एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए, बार बार लेने से हर बार वैल्यू चेंज आ रही है, तो इस तरह की एरर को बोलते हैं रैंडम एरर। जैसे कंडीशन हमारी सेम है, पर्सन भी सेम हो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी सेम हो, और जिस चीज को मेजर कर रहे हैं वो भी सेम होता है। पहली दफा मेजर करते हैं तो वैल्यू और आती है, दूसरी दफा मेजर करते हैं तो वैल्यू और आती है, तीसरी दफा मेजर करते हैं तो वैल्यू और आती है। इसी तरह जितनी बार हम मेजरमेंट रिपीट करते गए हर बार वैल्यू डिफरेंट आती गई, तो इस तरह की एरर को कहते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होती है, एक मेजरमेंट सेम कंडीशन के अंदर हम ले रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं एक ही मेजरमेंट को और हर बार रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है, तो इस तरह की एरर को कहते हैं रैंडम एरर। तो इसके काज क्या है, काज ऑफ रैंडम एरर, इट अकर्स ड्यू टू सम अननोन काज। ये जो रैंडम एरर है ये अननोन काज की वजह से होती है, इसकी काज अभी तक मालूम नहीं हुई। रैंडम एरर क्या होती है, अगर एक मेजरमेंट हम बार बार ले रहे हैं और हर बार रिजल्ट हमारा चेंज आ रहा है, तो इस तरह की एरर को कहते हैं रैंडम एरर। और इसकी काज क्या है, ये अननोन काज है, इसकी काज अभी तक मालूम नहीं है। हाउ टू रिड्यूस, तो एरर को कभी खत्म तो नहीं किया जा सकता लेकिन उसे कम किया जा सकता है। इसको रिड्यूस करने का तरीका ये है, रिपीट द मेजरमेंट सेवरल टाइम एंड टेक एन एवरेज। तो रिपीट करें मेजरमेंट को 5-6 दफा रिपीट कर लें, हर दफा वैल्यू डिफरेंट आ रही होगी और उसकी एक एवरेज निकाल लें, तो एवरेज का जो रिजल्ट आएगा उसमें रैंडम एरर पहले से रिड्यूस हो चुका होगा, खत्म तो नहीं होगा लेकिन वो रिड्यूस हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू हमने ली, पहली दफा मैथ मालूम किया है, फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू हमने ली, मैथ मालूम कर रहे हैं, पहली दफा वैल्यू आई है 1.5 किलोग्राम और दूसरी दफा उसी चीज की वैल्यू आई है 1.4 किलोग्राम और तीसरी दफा वैल्यू आई है 1.3 किलोग्राम। तो अब देखें सेम चीज को हम मेजर कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट हमारा हर बार डिफरेंट आ रहा है, तो इस तरह की एरर रैंडम एरर है। इसको रिड्यूस करना है तो जो वैल्यूज हमने ली है इनको बार बार रिपीट करेंगे, 5-6 दफा कर लें, 10 दफा कर लें, जितनी दफा ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा रैंडम एरर रिड्यूस होगी। तो इसके बाद इन वैल्यूज की हम एवरेज ले लेंगे। एवरेज कैसे लेते हैं, इन सबको जमा कर देना है, 1.5 प्लस 1.4 प्लस 1.3, इन सब को प्लस करने के बाद जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर देना, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर निकलेगा उसमें रैंडम एरर रिड्यूस हो चुका होगा। तो इसके बाद है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर नेम से ही जाहिर है कि ये सिस्टम में खराबी की वजह से आएगा, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसमें जब खराबी होगी तब भी एरर आएगा, इस तरह के एरर को कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। Systematic error refers to an effect that influence all the measurements of a particular quantity equally। तो जब सिस्टम के अंदर खराबी होगी उससे हम जितनी भी मेजरमेंट्स लेंगे हर दफा मेजरमेंट के अंदर एक एरर होगा और सेम एरर बार बार रिपीट हो। जैसे बीम बैलेंस दिखाया गया है, अभी इसके ऊपर हमने कोई भी चीज नहीं रखी फिर भी ये रीडिंग शो कर रहा है, तो मतलब इसके अंदर खराबी है, कोई चीज हमने नहीं रखी फिर भी रीडिंग जाहिर कर रहा है जो कि 2 मिलीग्राम की आ रही है। तो जब इसके ऊपर हम कोई चीज रखेंगे तो ये एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा बताएगा, कितनी वैल्यू ज्यादा बताएगा, 2 मिलीग्राम की। तो इससे जो भी हम चीज मेजर करेंगे उसकी एक्चुअल वैल्यू से ये थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा बताएगा, 2 मिलीग्राम की, हर बार वैल्यू को 2 मिलीग्राम तक ऐड करता जाएगा। तो इस तरह के एरर को कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। जितनी बार हम रीडिंग इससे लेंगे फॉल्टी ऑपरेटर से उतनी बार एक कांस्टेंट डिफरेंस रखते हुए ये रीडिंग देता जाएगा, मतलब गलत वैल्यूज बताएगा। इसके बाद है इसकी काजेज क्या होती है, पहली है जीरो एरर। तो जीरो एरर क्या होती है,
जीरो एरर होती है, अभी हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई भी चीज नहीं रखी लेकिन फिर भी वो रीडिंग दे रहा है, इस तरह के एरर को कहते हैं जीरो एरर। मतलब कोई भी चीज हमने इसके ऊपर अभी रखी नहीं है फिर भी रीडिंग शो हो रही है, तो ये है जीरो एरर। तो इस दूसरा हो सकती है पुअर कैलिब्रेशन, अगर हमने कैलिब्रेशन गलत किया, रीडिंग जो भी हमने चीज मेजर किया उसकी रीडिंग गलत पड़ी है, तब भी ये एरर आ सकता है। या इनकरेक्ट मार्किंग, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर मार्किंग इनकरेक्ट है तब भी रीडिंग रहेगी, इनकरेक्ट मार्किंग की वजह से भी ये एरर आता है। तो इसे रिड्यूस करने का तरीका क्या है, हाउ टू रिड्यूस। तो रिड्यूस करने का तरीका ये है, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अदर विच कंसीडर टू बी मोर एक्यूरेट। तो जो फॉल्टी अपरेटस है हमारा, जो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, इसकी रीडिंग को हम किसी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग से कंपेयर करेंगे जिसको हम समझते हैं ये मोर एक्यूरेट है, मतलब इससे दुरुस्त है। तो इस तरह इस एरर को रिड्यूस किया जा सकता है। सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस करने का तरीका ये है कि एक दफा हम रीडिंग लेंगे फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट से और फिर एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से हम रीडिंग लेंगे जिसको हम समझते हैं कि ये मोर एक्यूरेट है, फिर दोनों की रीडिंग को कंपेयर कराएंगे, जो फर्क आ रहा होगा वो होगी सिस्टमेटिक एरर, उस सिस्टम के अंदर खराबी आ रही होगी जो कि फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट था।